गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे सामाजिक विचारक हैं मैक्स वेबर, उनके प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद के विकास के ऊपर जो उनके विचार हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं जितेंद्र आपसे मैक्स वेबर ने जो पूंजीवाद के आचार, प्रोटेस्टेंट धर्म और धर्म को आधार मानकर किस तरह से आर्थिक और सामाजिक संगठन जो प्रभावित होते हैं उनके प्रभावों को सिद्ध करने का जो मैक्स वेबर ने प्रयास किया है उसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। यह आपके सिलेबस के बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत यूनिट 3 का पोर्शन है, जिसमें प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म मैक्स वेबर ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं उसके ऊपर हम एक संक्षेप में चर्चा करेंगे। इसके नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर दिए हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से मैक्स वेबर ने धर्म को एक परिवर्तनीय कारक अर्थात एक परिवर्तनशील कारक मानकर या तत्व मानकर धर्म के जो आर्थिक आचार है अर्थात जो इथिक्स हैं उनको अध्ययन का आधार बनाकर धर्म के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते उनको ढूंढने का प्रयास किया। मैक्स वेबर की जो पुस्तक है वो है प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। यह आपको परीक्षाओं में पूछी जाती है, सीधा भी पूछ सकते हैं कि यह पुस्तक किसकी है, और मैक्स वेबर की किसी एक पुस्तक का नाम लिखिए, उसमें भी आपको प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का नाम पता होना आवश्यक है। मैक्स वेबर ने यह साबित करने के लिए कि धर्म जो है वो एक परिवर्तनीय कारक है और आर्थिक जो आचार हैं धर्म के उनका प्रभाव आर्थिक जीवन के ऊपर पड़ता है, उसके लिए विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया। 6 महान धर्म कौन कौन से हैं? कन्फ्यूशियन, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म। इन सब का अध्ययन करके मैक्स वेबर ने इनके जो आचार अर्थात जो इथिक्स हैं धर्म के, आर्थिक जो इथिक्स हैं उनके आधार पर विश्लेषण किया और फिर उन आचारों का एक धर्म विशेष के मानने वालों अर्थात जो जिस धर्म को मानता है उसके आर्थिक और सामाजिक संगठन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है यही देखने का प्रयास मैक्स वेबर ने किया। और उनकी जो कृति है प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वह पूंजीवाद किस तरह से पल्लवित हुआ, किस तरह से विकास हुआ और उसमें प्रोटेस्टेंट आचार अर्थात प्रोटेस्टेंट धर्म के जो आचार है उनका किस तरह से योगदान था, इसकी पूरी इन्होंने विशद इसके ऊपर चर्चा की है। हम लोग भी इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम पहले समझते हैं कि पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद जो प्रोटेस्टेंट धर्म है और पूंजीवाद का जो संबंध है वो मैक्स वेबर ने जानने का प्रयास किया कि जहां जहां पूंजीवाद था, जहां जहां प्रोटेस्टेंट धर्म था, वहां वहां पूंजीवाद क्या हुआ, विकसित हुआ। तो इसके अध्ययन के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, आदर्श प्रारूपों को चुना। किसके? धर्म के और पूंजीवाद के, दोनों के जो है आदर्श प्रारूप क्या है। अब हम पूंजीवाद को समझते हैं। वर्तमान में जो पूंजीवाद है उसकी जो आधुनिक पूंजीवाद है उसके लक्षण जो है कि इस व्यवस्था के अंदर क्या होता है बच्चों, उद्योग होता है, व्यापार होता है, वाणिज्य बड़े पैमाने पर होता है, वैज्ञानिक आधारों के ऊपर सब कुछ क्या होता है, विवेकपूर्ण ढंग से संचालित होता है। इसके अंदर उत्पादन में बड़ी बड़ी मिल और फैक्ट्रियां होती है, लोगों की सहायता से मशीनों को चलाया जाता है, इसमें अधिकतम कार्यकुशलता चाहिए, श्रम विभाजन होता है, इसमें विशेषीकरण होता है और पूंजीवादी जो व्यवस्था है इसमें अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। जब अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है तो व्यक्ति क्या करेगा, उसके लिए अधिक कार्य करेगा, अधिक दिमाग लगाएगा। तो पूंजीवादी व्यवस्था में कार्य ही जीवन है और कुशलता से ही धन प्राप्त किया जाता है, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स है वो चलते हैं। तो ये सब जो व्यवस्था है वो कहाँ से आई, मैक्स वेबर ने ढूंढने का प्रयास किया, क्योंकि उनके यहाँ एक प्रश्न था जहन में कि जो आर्थिक व्यवस्था संभव हो रही है या जो पूंजीवाद चल पा रहा है जो व्यवस्था है वो कहाँ से आई। तो वेबर ने प्रोटेस्टेंट जो धर्म है उनके आर्थिक आचारों में इसको देखने का प्रयास किया कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म है वहीं से क्या हुआ, ये पूंजीवाद पल्लवित हुआ। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, जिन्हें आधुनिक पूंजीवाद के जो मूल सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादक माने जाते हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा में कई उपदेश लिखे हैं जो
व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं या धनी होना चाहते हैं। और ये सब उपदेश जो है उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टेंट जो मानने वाले लोग थे उनको प्रभावित किया। उनके जो उपदेश कुछ इस तरह से कि समय ही धन है, धन से धन कमाया जाता है, एक पैसा बचाने से एक पैसा कमाना, इस तरह के जो विचार थे, या ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये विचार जो है वह क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट धर्म के जो अनुयायी हैं उन्होंने माना और उन्होंने उसी अनुरूप कार्य करना शुरू किया। अब मैक्स वेबर ने जो उनकी पुस्तक प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के अंदर जो 5 आधारों के आधार पर समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से जो प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार हैं अर्थात जो इथिक्स हैं उनके आधार पर पूंजीवाद का जो विकास हुआ है वो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहला है कि काम करना ही सबसे बड़ा गुण है। जैसा हमने देखा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि समय ही धन है, अर्थात जो काम करेगा और जो समय को बचाएगा वो क्या करेगा, धन कमाएगा। अब प्रोटेस्टेंट आचार और कैथोलिक आचार में जो है दोनों में भिन्नता है। कैसे, कैथोलिक आचार के अंतर्गत काम को लेकर जो है एक गाथा या एक कथा है कि आदम और ईव जो दोनों हैं स्वर्ग में अच्छे और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया था, तो ईश्वर ने क्या किया, उनको दंड दिया और दंड के स्वरूप उनको क्या किया, स्वर्ग से बहिष्कार कर दिया और उनको पृथ्वी पर भेज दिया। और उनकी जो कन्याएं हैं अर्थात वो जो समाज है वो क्या कि कष्ट में बच्चों को जन्म देगी और उन्हें कमाने के लिए आदम को अर्थात अपने पुत्रों और परिवार के सर्वाइवल के लिए आदम को पसीना बहाकर रोटी कमानी। अर्थात कैथोलिक धर्म ये मानते हैं या कैथोलिक अनुयायी ये मानते हैं कि काम क्या है, एक दंड है ईश्वर का दिया हुआ, तो उनमें कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव है। इसके विपरीत प्रोटेस्टेंट धर्म क्या मानता है, कार्य ही पूजा है, परिश्रम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और ये जो आचार है या जो ये विचार है उनके, ये प्रोटेस्टेंट धर्म के अंतर्गत पूंजीवाद के विकास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो काम करना ही सबसे बड़ा गुण है, पहला ये उनका बिंदु था। दूसरा बिंदु है प्रोटेस्टेंट धर्म जो कि पूंजीवाद के विकास में सहायक है, उसका व्यावसायिक आचार। अर्थात केल्विनवाद में ये कहा जाता है कि आत्मा जो है व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात या तो स्वर्ग में जाती है या नरक में जाती है। कुल मिला के ये शाश्वत सत्य की जो अच्छा काम करेगा तो वो अपना भाग्य बदल सकता है। ये किसमें था, प्रोटेस्टेंट आचार के अंदर था। तो इसलिए व्यक्ति ने क्या किया कि बहुत अच्छा कार्य किया, अपने व्यवसाय में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त की, इसलिए कि स्वर्ग की आशा में। अर्थात प्रोटेस्टेंट का जो व्यावसायिक आचार है वह यह था कि अगर कोई व्यक्ति अधिक से अधिक व्यवसाय करता है और व्यवसाय में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करता है तो ईश्वर उसको स्वर्ग प्रदान करेंगे। लेकिन कैथोलिक के अंदर क्या था कि ईश्वर की पूजा करो, तीर्थ जाओ, और इससे क्या होता है, उनको सफलता की जो दर है या पूंजीवाद का जो विकास है वह कम हुआ। कुल मिलाकर अगर केवल प्रोटेस्टेंट जो आचार की बात करें तो उन्होंने ये कहा है या वो यह उनके आचार ये हैं कि केवल गिरजाघर और तीर्थ यात्रा करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो कर्म और व्यवसाय को उचित ढंग से या व्यवस्थित ढंग से करोगे और व्यवसाय में सफलता प्राप्त करोगे, तभी आप अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करोगे और ईश्वर आपको मुक्ति प्रदान करेगा। तो प्रोटेस्टेंट का धर्म का जो यह आचार था यह पूंजीवाद के विकास में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि सफलता और विकास जो है ये पूंजीवाद की इसी बात के ऊपर निर्भर करते हैं। अगला बिंदु है जो मैक्स वेबर ने बताया है कि धन से धन कमाया जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, मनी बिगेस्ट मनी, और धन से धन कमाया जाता है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा है। अब इससे क्या हुआ कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उसमें सूदखोरी अर्थात ब्याज का व्यापार करने के लिए कोई मनाही नहीं थी। वो लोग अपना जो पैसा है वो ब्याज के ऊपर देते थे। लेकिन इसके विपरीत कैथोलिक जो धर्म है उसमें सूदखोरी अर्थात ब्याजखोरी जो है वो अच्छा नहीं माना जाता था। तो धन को विनिवेश करने के लिए ब्याज के तरीके से सूद पे चलाने के लिए, और इससे क्या होती थी, प्रोटेस्टेंट धर्म को कमाई होती थी। तो
उनका जो सूद लेने की जो स्वीकृति थी वह क्या था, धन कमाने के लिए वो सूद एकत्रित करने लगे। और इसके विपरीत प्रोटेस्टेंट में क्या हुआ, ईश्वरीय दंड या दोष को मानते थे और वो लोग सूद नहीं लेते। ये सभी बातें जो है कहीं ना कहीं जो रोटेशन है, मनी रोटेशन या जो पूंजी का जो रोटेशन है उसके लिए सहायक सिद्ध हुई और पूंजीवाद के विकास में सहायक हुई। अगला बिंदु है, ईमानदारी को उन्होंने उच्च स्थान दिया, शराबखोरी को उन्होंने बुरा बताया। प्रोटेस्टेंट धर्म के अंदर जो शराबखोरी है उसको बुरा बताया और ईमानदारी को सर्वोच्च पद दिया। अर्थात धार्मिक आचार के तहत लोगों का शराब पीना और इस तरह की कोई जो है उनको हतोत्साहन किया गया। इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो शराब पीकर जो आलसीपन की जो प्रवृत्ति थी वो तो घट गई और लोगों में कार्य कुशलता बढ़ी। और पूंजीवादी जो व्यवस्था आई उसके अंदर क्या था, कारखाने थे, कारखानों के अंदर मशीनों के ऊपर काम करना पड़ता था। तो शराबखोरी नहीं होने की वजह से मशीनों के ऊपर लोगों ने अच्छी तरीके से काम किया, क्योंकि अगर शराबखोरी की स्थिति में अगर व्यक्ति काम करता तो कहीं ना कहीं उसमें खतरा ज़्यादा रहता, क्योंकि मशीनी काम था और उसमें कैजुअलिटीज अर्थात लोगों के लगने की और इस तरह की संभावना अधिक रहती है। तो पूंजीवाद के अंदर जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उसके विकास के अंतर्गत जो ये धारणा थी कि ईमानदारी सर्वोच्च, अर्थात व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और शराबखोरी और बुरी लत जो है वो ईश्वर से उसको दूर करेगी। इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ और प्रोटेस्टेंट धर्म के जो पूंजीवाद के जो आचार है या प्रोटेस्टेंट धर्म के जो आचार है वो पूंजीवाद में सहायक सिद्ध हुए। अगला बिंदु है, कर्म ही आराधना है। आमतौर पर प्रोटेस्टेंट जो धर्म है हम देखते हैं कि लोग छुट्टी के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं कि हमें छुट्टी चाहिए, लेकिन प्रोटेस्टेंट जो धर्मावलंबी है उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म के अंदर जो आचार है कि छुट्टी नहीं लेना है, कर्म ही आराधना है, कर्म ही पूजा है, व्यक्ति कर्म करेगा तभी कुछ प्राप्त करेगा। पूंजीवाद की सफलता के लिए अधिक कार्य और कम छुट्टियां का बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई, क्योंकि व्यक्ति अधिक काम करेंगे तो प्रोडक्शन अधिक होगा, प्रोडक्शन अधिक होगा तो पूंजीवाद को क्या होगा, विकास में सहायता मिलेगी। इस प्रकार इन पांचों बिंदुओं के आधार पर मैक्स वेबर ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि प्रोटेस्टेंट धर्म और उसका जो आर्थिक आचार है अर्थात जो आर्थिक जो नियमावली है या आर्थिक जो उपदेश है वह एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में काम किया, जिसने पूंजीवाद के विकास के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया। हालांकि मैक्स वेबर ये कहते हैं कि पूंजीवाद के विकास में एकमात्र कारक ये नहीं है, और भी बहुत सारे अन्य कारक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो कारक है वह प्रोटेस्टेंट धर्म के आर्थिक आचार ही हैं। इनको स्पष्ट करने के लिए मैक्स वेबर एक उदाहरण देते हैं और उदाहरण में ये समझाते हैं कि जहाँ जहाँ प्रोटेस्टेंट आचार वाले लोग रहते थे वहाँ पूंजीवाद का विकास अधिक हुआ है, और जहाँ जहाँ कैथोलिक आचार अर्थात कैथोलिक लोग रहते थे वहाँ पर पूंजीवाद का विकास कम हुआ है। जैसे पूंजीवाद का जो सर्वोत्तम विकास हुआ वो कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ, अमेरिका में हुआ, हॉलैंड में हुआ, जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग रहते थे और प्रोटेस्टेंट आचारों का पालन करते थे। और इसके विपरीत इटली और स्पेन आदि देशों में कैथोलिक धर्म के अनुयायी रहते थे, जहाँ पूंजीवाद का विकास कम हुआ। इस प्रकार पूंजीवादी जो विकास है या आधुनिक जो पूंजीवाद है वो प्रोटेस्टेंट धर्म से अत्यधिक प्रभावित है। हालांकि मैक्स वेबर पहले भी कह चुके हैं कि एकमात्र कारक पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट इथिक्स नहीं है, लेकिन सबसे प्रभावशाली कारक या शक्ति अवश्य है। तो ये तो प्रोटेस्टेंट धर्म और के जो आचार हैं और पूंजीवाद के विकास में जो मैक्स वेबर ने बात कही वह हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे कि जो हिंदू धर्म के बारे में मैक्स वेबर के क्या विचार थे, क्योंकि उन्होंने सभी धर्मों के बारे में डिस्कस किया था कि भाई हिंदू जो धर्म है वहाँ पर प्रोटेस्टेंट आचार की तरह नहीं है, तो यहाँ पर भी
विकास या जो पूंजीवाद का विकास है वो क्या था, धीमा हुआ, बहुत ही धीमा। अब जाके हम कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत तब्दील होने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि पहले वाली स्थिति हमारी बहुत अलग थी। क्यों, आप लोगों ने देखा होगा हिंदू धर्म में हमारी जो व्यवस्था है, धर्म क्या कहता है, कर्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या है, संसार की सभी माया इच्छा सबसे क्या होना है, अलग होना है। और भौतिक उन्नति के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। संसार में अगर सबसे ज्यादा कहीं आध्यात्मिक उन्नति हुई है तो वो कहाँ हुई है, हिंदू धर्म में हुई है। कुल मिलाकर हिंदू धर्म जो है वह इस तरह के आचार अर्थात इस तरह के जो उपदेश है वो नहीं देता है। इसलिए हिंदू धर्म में पूंजीवाद का जो विकास है वह उस स्तर पर नहीं हो पाया जिस स्तर पर प्रोटेस्टेंट आचार की वजह से या प्रोटेस्टेंट धर्म जहां जहां था वहां पूंजीवाद का विकास हुआ। क्यों, क्योंकि हिंदू धर्म के मानने वाले भौतिक उन्नति करने में, सांसारिक सफलताएं प्राप्त करने में या लौकिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रत्यक्ष अभिरुचि नहीं प्रदान करते हैं। इसी कारण से भौतिक उन्नति की जगह वो लोग क्या आध्यात्मिक उन्नति को अधिक महत्व देते हैं, जबकि जहां जहां पूंजीवाद का विकास हुआ है वहां भौतिक उन्नति को अधिक महत्व दिया गया है। और ये प्रोटेस्टेंट आचार के अंदर भी भौतिक उन्नति को अधिक महत्व दिया गया है। इस प्रकार मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के अंतर्गत जो मूल विशेषता है इनके धर्म के समाजशास्त्र में, वह है धर्म, आर्थिक और सामाजिक संगठन के बीच में जो संबंध है कि किस तरह से धर्म के जो आर्थिक आचार है वो सामाजिक संगठन को प्रभावित करते हैं, वह उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। जो मैंने आपको संक्षेप में बताया, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है और आपके सिलेबस में है, उसे पढ़िएगा और नोट्स मैंने साझा कर दिए हैं, उसे भी ढंग से देखिएगा। अब हम जब प्रश्नों की चर्चा करते हैं तो बड़े क्वेश्चन में प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म को समझाइए, सीधा सीधा आएगा। छोटे क्वेश्चन में पुस्तक के लिए पूछेंगे और प्रोटेस्टेंट आचार के बारे में बड़े क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो आपको इस तरह से जो एक क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। आगे नेक्स्ट किसी अलग विषय के ऊपर हम वीडियो बनाकर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।